हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे रस भरे रसगुल्लों। केमिस्ट्री कनेक्शन परिवार में दिल खोल करके स्वागत है। मेरा नाम सुजीत जायसवाल है और ये है आपका खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री कनेक्शन विद सुजीत जायसवाल। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए मेरे रस भरे रसगुल्लों, साथ मिलकर के करते हैं संघर्ष। कोई भी एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है, अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद करके छोड़ेंगे, नागिन डांस करा करके छोड़ेंगे, नस्ते नाबूद करके छोड़ेंगे। बस आप हार मत मानना मेरे रसगुल्लों, क्योंकि अगर आपने मान ली तो आपकी निश्चित हार होगी, और अगर आपने ठान ली तो आपको जीतने से आपका पड़ोसी भी नहीं रोक सकता है। तो सुन ले पड़ोसी, अब की बार डीजे तेरे घर के सामने ही बजने वाला है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने देखना बड़े, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। अगर आपके अंदर केमिस्ट्री सीखने का जुनून, हौसला, पागलपन है तो एक बार फिर से केमिस्ट्री कनेक्शन परिवार में दिल खोल करके स्वागत है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। आज का जो टॉपिक है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मतलब ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। बहुत ही शानदार तरीके से, ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक। तो चलिए सीखते हैं हम लोग। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक बोला जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है एजेंट। क्या आया हुआ है? एजेंट। तो एजेंट का मतलब क्या होता है, ज़रा आप लोग बताइए। एजेंट का मतलब होता है दूसरों का हेल्प करने वाला या कराने वाला। जैसे आप लोग सुने होंगे LIC एजेंट। तो LIC एजेंट क्या करता है? दूसरों का LIC करवाता है या हेल्प करता है, करवाने में मदद करता है। वैसे सेम टू सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? दूसरों को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अंडरस्टूड? आपको समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और है, अगर हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश करें तो मैंने आपको सिखाया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। मैंने आपको ऑक्सीडेशन में बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या है? अपचयन है। और इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या है, मतलब नुकसान क्या है, या फिर त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ तक कहानी हो चुका है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज़रा आप लोग ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेक्स ऑक्सीडेशन हैपन एंड अ रिड्यूसिंग एजेंट मेक्स रिडक्शन हैपन। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं कि ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण और अपचायक अपचयन करता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे का रिडक्शन करता है। पहले पॉइंट का मतलब ये है। चलिए आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है, ज़रा ध्यान से पढ़िए आप लोग। टू मेक ऑक्सीडेशन हैपन समथिंग हैज़ टू टेक इलेक्ट्रॉन एंड टू मेक रिडक्शन हैपन समथिंग हैज़ टू गिव इलेक्ट्रॉन। इसको हिंदी में समझते हैं। हिंदी में है, ऑक्सीकरण होने के लिए किसी को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है और अपचयन होने के लिए किसी को इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। समझ में आया? चलिए हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं और क्लियर करते हैं। मान लो हमारे पास दो एटम है, एक एटम A है, एक एटम B है। चलो देखते हैं डायग्राम के थ्रू। चलो यहाँ पे बनाते हैं। सॉरी, एटम A, यहाँ पे है एटम B। ठीक है, एटम A क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को अपने में से रिलीज कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को भी रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो चलो ध्यान से हम लोग देखते हैं।
प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब उस पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यदि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है किसी जगह पे तो इसका मतलब वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उस पदार्थ का, मतलब वो पदार्थ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। यहाँ तक कहानी हम आपको सुना चुके हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो मैनिपुलेशन करने के बाद मेरे को समझ में आ रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को बी गेन कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को ए क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ज़रा बताना ए के बारे में। अगर हम इस साइड कहानी लिखें तो बताओ ए के साथ कौन कौन सी घटना घट रही है, तो बताइए। फर्स्ट पॉइंट, ए लूजेस इलेक्ट्रॉन, ओके। और बताइए जिसकी वजह से ए क्या हो गया, क्या हो गया, ए ऑक्सीडाइज हो गया। तो क्या लिखेंगे, ए इज ऑक्सीडाइज्ड, ओके। ठीक है, इतना समझ में आया। ऐसे हम बी के बारे में ज़रा बताइए देख करके। तो यहाँ पे गेन हो रहा है तो क्या लिखेंगे, बी गेन्स इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जिसकी वजह से बी क्या हो गया, बी रिड्यूस्ड, बी इज रिड्यूस्ड, ओके। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद हम लोग समझते हैं एक बार फिर से। ठीक है, तो ए लूजेस इलेक्ट्रॉन, ए इज ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे ए क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, तो ज़रा बताना यहाँ पे, बताओ यहाँ टेक है कि गिव है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गिव हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टेक हो रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बी यहाँ ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी टेक्स इलेक्ट्रॉन, किससे ले रहा है, फ्रॉम ए, और क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग, और क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग, किसको कर रहा है, ए को, जिसकी वजह से बी क्या है, बी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो इतना समझ में आया। बी ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है, टेक किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब बी ए को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। दैट्स वाई बी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो समझ में। ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग। ज़रा बताओ, यहाँ पे ए गिव्स इलेक्ट्रॉन टू, किसको दे रहा है, बी को। अतः ए क्या है, अच्छा तो यहाँ हम लिख सकते हैं रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, ज़रा बताना किसको, बी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इतना समझ में आया। अतः ए क्या है, ए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलो इतना समझ में आया। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक एटम ए है, एक एटम बी है। एक इलेक्ट्रॉन को एटम ट्रांसफ़र कर रहा है किसके पास, बी के पास, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो ए के साथ कौन सी घटना घट रही है, यहाँ पे हमने लिख लिया है अच्छे से, बढ़िया से। ठीक है, ओके। पहली घटना कौन सी है, ए लूजेज इलेक्ट्रॉन, ए इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जिसकी वजह से ए क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। ए गिव्स इलेक्ट्रॉन टू बी, ए बी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से ए क्या बी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ए क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इतना समझ में आया। ठीक है। अच्छा, अगर बी की बात करें तो बी गेन्स इलेक्ट्रॉन, ओके। जिसकी वजह से बी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया।
तो बी टेक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, किससे लेता है, ए से, जिसकी वजह से बी क्या कर रहा है, ए को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीकृत कर रहा है, जिसकी वजह से बी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो बच्चा, इतना समझ में आया? ठीक है, ये रहा पूरा स्टोरी। यदि और आगे समझे तो क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ, मिटा दूँ? बोलो, मिटा दूँ? ओके, मज़ा आ जाएगा, बस ध्यान से आप समझो। ठीक है, अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने चल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, बताओ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बताइए। मैंने ऑक्सीडेशन में बताया था कि ऑक्सीडेशन इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीकरण संख्या हमेशा इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और जब कभी रिडक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड। आज के बाद अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो 101% वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो 100% वी कैन से वहाँ पे रिडक्शन होगा, वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, the thing that is reduced is the oxidizing agent। बोलो बच्चा, समझ में आया? जो पदार्थ अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो पदार्थ अभिक्रिया में अपचयित होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑलवेज कीप इन योर क्यूट सा माइंड। मज़ा आ जाएगा, बस यही जान है। इसको बढ़िया से आप लोग अपने दिलो दिमाग पे बैठा लो, बिल्कुल दिलो दिमाग पे छा जाना चाहिए। समझ में आया? तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि ऑक्सीडेशन नंबर क्या इंक्रीज होगा। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। द थिंग दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, द थिंग दैट इज रिड्यूस्ड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? तो चलो हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, एक बेहतरीन तरीका मैं बताता हूँ आपको ट्रिक के साथ। मिटा दूँ? ओके। ठीक है, एग्जाम्पल Ca plus Cl2 to gives CaCl2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है, पहचानना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बता दिया है, सिखा चुका हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है।
आप लोग सीख चुके हो। ठीक है, तो चलो आप लोग बताओ जल्दी से, वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट के अंदर बताओ जल्दी से। चलो देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, ईच एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिख दो। तो कैल्शियम का कितना होगा, 0 होगा, फ्री स्टेट में है, सिंगल है, 0 होगा। क्लोरीन अपने फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, आने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर उसी का होगा। ठीक है, उस लेक्चर को बिल्कुल आप मिस मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, और क्लोरीन का कितना होता है आप सभी लोग जानते हो, -1। ठीक है, -1। अब आप लोग बताइएगा, आप जल्दी से चेक करो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, या कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। कैल्शियम की बात करते हैं, तो ज़रा बताओ, कैल्शियम जीरो से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Ca+2 में कन्वर्ट हो गया है, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Cl2 यहाँ 0 से कहाँ जा रहा है, -1 में जा रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे Cl क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, किसमें, Cl-1 में, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और मैंने ट्रिक क्या बताया है, अभिक्रिया में या रिएक्शन में जिस पदार्थ का, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, अपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो वो क्या होता है, अपचायक होता है। इतना समझ में आया। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ज़रा देखो ध्यान से। Ca यहाँ पे क्या है, Cl2 है, तो यहाँ कैल्शियम क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, Cl2 को दे रहा है। समझ में आया, मैंने आपको अच्छे से सिखाया हुआ है। ठीक है, मतलब कैल्शियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cl2 का क्या हो रहा है, यहाँ पे Cl का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इतना समझ में आया। और मैंने क्या सिखाया आपको, जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिएक्शन में, वो क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एजेंट उल्टा बोलना है, ऑक्सीडेशन होगा अगर किसी भी रिएक्शन में जिस पदार्थ का, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इतना समझ में आया। ऐसे कोई भी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन होता है जिस पदार्थ का, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने अभी आपको लिखवाया, यहाँ पे सिखाया, द थिंग दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया, उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ कैल्शियम का, मतलब कैल्शियम ऑक्सीडाइज हुआ है, इसका मतलब कैल्शियम क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे Cl का रिडक्शन हुआ है, मतलब Cl यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, मतलब Cl क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो सबको आ गया समझ में। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ले रहे हैं, थोड़ा सा। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। तो चलो देखते हैं आगे की कहानी। एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, मान लो हमारे पास है HNO3। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं H2S से करवाते हैं, और हमको यहाँ पे मिलता है सल्फ़र प्लस NO और प्लस पानी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इन दोनों में ये आपको बताना है। तो इसका क्या ट्रिक, सबसे पहले आप क्या करो,
ईच एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिख दो। हाइड्रोजन का सब कोई जानता है +1, एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन है तो -6, -6 में से यहाँ +1 गए -5, इसका मतलब नाइट्रोजन पे कितना है +5। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है +1, तो इसका कितना है -2। यहाँ पे अकेला सिंगल है तो यहाँ फ्री स्टेट में है तो 0। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे +2 हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1। ठीक है, अब आप चेक करो कि ऑक्सीडेशन नंबर में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़रा बताइए। हाइड्रोजन का प्रत्येक जगह सेम है तो हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं। ऑक्सीजन का प्रत्येक जगह सेम है तो ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। नाइट्रोजन +5 से कहाँ चला गया +2 में। ओके, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, कहाँ गया है नाइट्रोजन +5 से +2 में, मतलब यहाँ चेंजेस हो रहा है। ज़रा बताना यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा, यहाँ घट गया है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ओके। और ज़रा बताओ सल्फर का देखो -2 से कहाँ चला गया 0 में, तो बताओ यहाँ पे बढ़ा हुआ है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आया? ठीक है, तो हमको समझ में आ गया। मैंने अभी बताया आपको अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या होता है रिडक्शन होता है, मतलब रिड्यूस होता है, तो वो क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सी ZS कुछ भी लगाओ सब सही है, आजकल मॉडर्न में Z लिखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या होता है ऑक्सीडेशन, वो क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो समझ में आया? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं डायग्राम के थ्रू, HNO3 H2S। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए, यहाँ पे बताइएगा इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, तो दोनों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है ये आपको बताना है। तो इसमें नाइट्रोजन का ज़्यादा है, तो इसका मतलब सल्फर इलेक्ट्रॉन देगा इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, कन्फर्म? ठीक है, तो यहाँ पे HNO3 में जो नाइट्रोजन का क्या हुआ, इसके साथ क्या उनसी घटना घट रही है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये कैप्चर कर रहा है, रिसीव कर रहा है, मतलब यहाँ पे गेन हो रहा है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है रिडक्शन। अभिक्रिया में जिस पदार्थ का रिडक्शन होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया HNO3 रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड, जिसकी वजह से HNO3 क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और H2S में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ H2S क्या हो गया है ऑक्सीडाइज हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे H2S क्या है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं? तो ये है चेक करने का तरीका, ये है पहचानने का तरीका। तो यहीं पर इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। आज के बाद आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, आराम से आप बता दोगे। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बोलो समझ में आया है सबको? अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पर इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। क्या है रेडॉक्स की अगली कहानी देखिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपका अपना सुजीत जायसवाल लेना चाहता है विदा। चाहूँगा मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, दूसरों से भी कराओ,
ताकि उनको भी फ्री कंटेंट मिल सके और वो भी आगे बढ़ सकें। वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें।